शहर में रहने वाला मंगलू सांड पूरे दिन शहर में घूमता रहता था। उसका शरीर पहाड़ जैसा इतना मजबूत था कि जो भी देखता उसे देखते ही लुढ़क जाता। एक दिन घूमता घूमता वो शहर के पास बसे गांव में और फिर गांव में घूमता हुआ गांव के पास बने भयानक जंगल में पहुंच जाता है। हरी भरी घास से भरा जंगल देखकर वो खुश हो जाता है। वो तो अपनी मस्ती में घास चरने में लग जाता है, मगर उसे पता नहीं कि इस जंगल में उससे भी खतरनाक हाथी और शेर जैसे जानवर हैं जो उसे एक ही टक्कर में या एक ही पंजे से खत्म कर सकते हैं। वो तो अपनी मस्ती में घास चरने में लग जाता है। यहाँ जंगल का राजा शेर उसी समय शिकार करने की तैयारी में अपनी गुफा से निकलता है। तुम्हें क्या लगता है आज मुझे जंगल में कहाँ शिकार खेलने जाना चाहिए? शेर महाराज की जय हो। मेरे ख्याल से महाराज आपको गांव शहर की ओर जाने वाले मार्ग पर शिकार करने जाना चाहिए। क्यों? अब वो इसलिए महाराज कि जंगल के जानवर आपके शिकार के अंदाज को पहचान गए हैं, पर शहर और गांव से जंगल में आने जाने वाले जानवर आपके बारे में नहीं जानते। वो आसानी से शिकार हो सकते हैं। बस यार, तुम सही कह रहे हो। मैं तो हमेशा से सही और उचित सलाह ही देता हूँ महाराज, तभी तो कहता हूँ आप मुझे अपना परमानेंट सलाहकार रख लो। ठीक है, रख लूंगा। अभी तो मैं शिकार की जल्दी में हूँ। सिंधु यार, मेरी समझ में तो ये नहीं आता तुम शेर महाराज के सलाहकार क्यों बनना चाहते हो? अबे तू समझता नहीं है, सलाहकार बनने के बहाने मैं हमेशा उनसे चिपका रहूंगा, तो वो जो भी शिकार करेंगे हमें बैठे बैठे मुफ्त का खाने को मिलेगा बिना मेहनत के। तो ये बात है, तब तो जल्दी से उनके सलाहकार बन जाओ यार। सिंघू यार तो कह रहा था गांव शहर की तरफ जाने वाले मार्ग के पास कोई नया शिकार मिल जाता है। यहाँ तो जल जल के पैर दुख गए, भूख से पेट दुख गया, अगर शिकार नहीं मिला। वो कौन सा जानवर है? साइज में बड़ा है, उसका ही शिकार करता हूँ, हर पेट भोजन मिलेगा। वाह, इतनी रस भरी घास खाकर पेट भर गया। भयंकर डकार आने वाली है। बाप रे, भागो! ये तो शहर से आया कोई भयानक जानवर लगता है, कहीं ये मेरा शिकार ही ना कर डाले। शेर महाराज, क्या हुआ? आप काफी घबराए हुए लग रहे हैं। अरे पूछो मत सिंघू यार, शहर से कोई भयानक जानवर जंगल में आ गया है। उसकी दहाड़ तो मुझसे भी जोरदार और लंबी गूंज रही थी। मैं तो जान बचाकर भागा, वरना। अरे क्या बात कर रहे हैं महाराज, आपसे भी बड़ा कोई हो सकता है भला? मैं सच कहता हूँ, मैं तो जैसे तैसे बचाकर आ गया। तुम भी उस तरफ मत जाना। ठीक है, नहीं जाऊंगा महाराज, पर चुपचाप ये तो पता कर लूं कि आखिर वो कौन सा जानवर है, ताकि दोबारा आप पर खतरा ना हो। हाँ, अगर संभल के जाना। और सिंघू सियार चुपचाप वहाँ पहुँचता है तो सांड को देख चौंक जाता है। अरे ये तो गैंडे जैसा दिखाई देता है, पर गैंडे से ऊंचा है और इसके दो सींग भी है। अरे भाई, मैं तो आपसे दोस्ती करने आया हूँ। कौन हो आप? मुझे सांड कहते हैं। हरी हरी घास देखकर मैं शहर से इस तरफ चला आया हूँ। हरी हरी घास क्यों? मैं सिर्फ हरी घास पत्ते ही खाता हूँ। ओह, ये तो पूरे वेज है। अब तो शेर महाराज के शिकार पर इनकी नजर नहीं होगी। इनको शेर महाराज के पास ले जाने में मेरा कोई नुकसान नहीं है, उल्टे शेर महाराज पर मेरी धाक जम जाएगी कि
बिना डरे मैं इन्हें यहाँ ले आया। मैं आपको हमारे शेर महाराज से मिलवाना चाहता हूँ, अगर मेरे साथ चलो तो। और सांड उसके साथ शेर से मिलने चला जाता है। शेर उससे मिलकर बहुत खुश होता है और उस दिन के बाद शेर और सांड की दोस्ती हो जाती है। शेर को उससे अपने शिकार के चोरी का कोई खतरा नहीं है, इसलिए वो उससे हमेशा अपने साथ शिकार पर ले जाता है, जहाँ सांड ना सिर्फ हरी हरी घास खाकर अपना पेट भरता है, बल्कि शिकार के पीछे दौड़ते हुए शिकार को शिकार करने में मदद भी करता है और शेर उसे अपने पंजे में दबोच लेता है। यार सिंगू, सुना तूने? ये शेर महाराज और उस सांड की दोस्ती के चर्चे तो पूरे जंगल में मशहूर हो गए हैं। हाँ, मैंने भी सुना है। मैंने तो ये भी सुना है कि दोनों एक दूसरे का हद से ज्यादा ख्याल रखते हैं। शेर उसे हरे भरे घास के मैदान में ले जाकर दहाड़ता है, सारे जानवर डरकर भाग जाते हैं, तो सांड भर पेट हरी हरी घास खाता है। फिर सांड अपने एक ही टक्कर से हिरन, खरगोश जैसे जानवर को सीधा शेर महाराज की तरफ उछाल देता है और शेर महाराज आसानी से उसका शिकार कर लेते हैं। महाराज की जय हो। ओ सिंगू मिंगू भाई, अभी तो हम शिकार पर जा रहे हैं। महाराज, आज पूछेंगे नहीं कि शिकार खेलने कहाँ जाना चाहिए आपको? आखिर मैं आपको सलाह। जरूरत नहीं है सिंगू, ये सांड तुमसे अच्छी सलाह देते हैं। आज से हम इसे ही अपना सलाहकार भी नियुक्त करते हैं। तुम्हें भी कोई सलाह लेनी हो तो इनसे ले सकते हो, पर अभी नहीं, अभी हम जा रहे हैं। उन्हें जाता देख सिंगू जल जाता है। मिंगू जले पर और नमक छिड़क देता है। सुना सिंगू, कहाँ तुम महाराज के सलाहकार बनने के लिए इतनी मेहनत कर रहे थे और सलाहकार वो बन गए जिसे तुम खुद लेकर आए। अगर मैं इन्हें मिला सकता हूँ तो इन्हें जुदा भी कर सकता हूँ। मेरी सलाहकार की जगह कोई नहीं ले सकता। अब बहुत देर हो चुकी है सिंगू, दोनों की काफी गहरी दोस्ती हो चुकी है। फिर तुम दोस्ती तोड़ोगे भी तो कैसे? सांड से शेर महाराज का नुकसान क्या है? वो घास फूस खाने वाला और महाराज गोश्त खाने वाले। कोई तो रास्ता होगा मिंकू, सोचना पड़ेगा। सोच लिया, दोनों की दोस्ती में दरार डालने का तरीका सोच लिया। और एक दिन जब शेर अपनी गुफा में बैठे अपना शिकार खा रहा होता है, तभी सिंगू सियार वहाँ पहुँच जाता है। महाराज, अकेले अकेले आपके दोस्त सांड भाई कहाँ है? मैं गोश्त खा रहा हूँ ना, वो प्योर वेज है, उसे ये देखना अच्छा नहीं लगता। महाराज, मुझे तो आप भी अच्छे नहीं लगते। क्या मतलब? महाराज, आप मुझे सलाहकार नियुक्त करो या ना करो, पर मैं तो सलाह दूंगा ही। मैंने उसे शहर के एक इंसान के साथ बात करते हुए देखा है। कह रहा था मैं शेर को शिकार करने में मदद कर करके उसे तगड़ा कर दिया हूँ। कल उसे शिकार के बहाने शहर के मार्ग पर ले आऊंगा, तुम लोग आकर उसे पकड़ लेना। क्या? हाँ महाराज, और आप तो जानते ही हैं कि शहर में हम जानवरों के साथ क्या होता है। ऐसा? उसकी ऐसी नीयत है? अभी जाकर पूछता हूँ। अभी नहीं महाराज, आप खाना खा लो, मैं उसे बुला कर ले आता हूँ। बस आप मुझसे पूछना कल कहाँ शिकार करने चलेंगे। अगर उसने शहर के मार्ग का ना कहा तो मेरा नाम बदल देना। अगर वो शहर की मार्ग की बात करेगा तो मैं वही उसकी गर्दन दबोच लूंगा। और सांड को बुलाने के बहाने सियार वहाँ से निकलकर सांड के पास पहुँच जाता है। अरे क्या हुआ सियार भाई, इतना हाफ क्यों रहे हो? बस ये समझ लो, आपकी सांसें रुकने से बचाने के लिए ही मेरी सांसें तेज चल रही है। क्या मतलब?
कुछ दिनों बाद शेर महाराज की ताजपोशी है। उन्होंने जंगल के जानवरों की दावत रखी है और उस दावत में आपके मांस का भोजन होगा। क्या बकते हो? हाँ सांड भाई, अभी अभी मैंने सुना। वो कह रहे थे सांड को हरी हरी घास के मैदान में ले जाकर इसीलिए चराता हूँ ताकि वो तगड़ा हो जाए, खूब मांस मिले, तभी तो पार्टी का मजा आएगा। सुनकर मैं डर गया। मैंने ही आपकी दोस्ती करवाई थी, ये पाप मुझ पर ही लगेगा, इसीलिए मैं आपको बताने आ गया। शेर की इतनी हिम्मत! उसे पता नहीं कि एक ही टक्कर में उसे भी उछाल सकता हूँ। अभी जाकर पूछता हूँ। अभी नहीं, अगर तुम मुझे दोस्त समझते हो ना तो कल उन्हें शिकार के लिए शहर मार्ग पर ले जाना, वहाँ पूछना और टक्कर मारकर शहर भाग जाना। ठीक है। और दूसरे दिन शेर के साथ सियार भी सांड के पास पहुंच जाता है। सांड भी उसे गुस्से में देखता है और सियार धीरे से शेर से कहता है, सांड के देखने का अंदाज देखा महाराज, कितना बदला हुआ लग रहा है। आज आप शिकार होने वाले हैं। अभी पता चल जाएगा। बताओ, आज कहाँ शिकार करने चले? शहर की तरफ जाने वाले मार्ग पर। सुना महाराज, अब तो आप गए। मैं नहीं, ये गया। बचाओ, बचाओ। महाराज, महाराज, सांड से आपकी जान को खतरा। अब कोई खतरा नहीं है। महाराज ने इसे इसकी गद्दारी की सजा दे दी है। तब तो आपकी सलाह पर महाराज की जान बची। इसका इनाम भी मिलना चाहिए। हाँ, आज से हम तुम्हें अपना सलाहकार नियुक्त करते हैं। जाओ, अपने दोस्तों के साथ इस खुशी में इस सांड की पार्टी मनाओ। देखा, आखिर मैंने अपना ओहदा पा ही लिया। हाँ सिंगू भाई, इस बात से मुझे आज एक सीख मिली है। दो दोस्तों को हमेशा पहले अपनी दोस्ती पर भरोसा करना चाहिए, किसी की सुनी सुनाई बातों पर नहीं। कल्लू धोबी अपने गधे से पूरे दिन काम करवाकर भरपेट खाना देने के बजाय उसे चरने के लिए खेत में छोड़ देता था। एक दिन गधा सोचता है, अरे जब पूरा दिन काम करके खेत में ही चरना है तो कल्लू धोबी के यहाँ काम करके क्या फायदा। क्यों ना मैं किसी जंगल में निकल जाऊं, वहाँ मुफ्त का चारा खाऊंगा और काम भी नहीं करना पड़ेगा। हाँ। और जंगल पहुँच जाता है तो ये देखकर हैरान रह जाता है कि जंगल के जानवर यहाँ वहाँ भाग रहे हैं। वो भागते हुए खरगोश को रोककर पूछता है, अरे क्या हुआ खरगोश भाई, ये सब लोग भाग क्यों रहे हैं? पड़ोसी जंगल का बब्बर शेर हमारे शेर राजा से लड़ने आ गया है। लड़ने के बाद जब दोनों थक जाएंगे, भूखे हो जाएंगे तो आज तो जंगल के जानवरों की खैर नहीं। पता नहीं किस किस को मारकर खा जाए। ओहो, तब तो मैं गलत टाइम पर आ गया। मुझे वापस भाग जाना चाहिए। गधे, तुम सचमुच गधे हो। वहाँ कहाँ भाग रहे हो? उसी तरफ से तो वो दुश्मन शेर आ रहा है। अगर तुम्हें देख लिया तो सबसे पहले तुम्हें ही शिकार बनाएगा। अरे तो मैं कहाँ छिपूं? मैं तुम पेड़ के छोटे से कोह में घुस जाऊंगा। तुम इतने बड़े हो, शेर से कैसे बचोगे तुम ही सोच लो। लगता है आज मेरी मौत निश्चित है। इससे तो अपने मालिक कल्लू के यहाँ अच्छा था। ओह, तो ये ही पड़ोसी जंगल का शेर है। क्या करूं? अगर अभी मैं जंगल से बाहर की तरफ भाग जाऊंगा तो जीतने वाला शेर मुझे मार सकता है, और अगर जंगल में रहूंगा तो लकड़बग्घे, सियार, चीते जैसे जानवर मुझे मार सकते हैं। क्या करूं? कैसे बचूं? अरे हाँ, शेर तो मर गया है। क्यों ना मैं इसकी खाल उतार कर ओढ़ लूं। लोग समझेंगे मैं शेर हूँ, कोई मेरे पास नहीं आएगा और मेरी जान बच जाएगी। हाँ, अब मैं लग रहा हूँ पूरा शेर।
अरे भूख भी लग रही है, क्या करूं क्या करूं। वो रहा हरे घास का मैदान। हाँ। गधा घास के मैदान में पहुंचकर चरने लगता है। चरता चरता वो काफी आगे निकल जाता है। तभी उसे अपने आसपास कुछ आहट महसूस होती है। वो घबराकर सर उठाकर देखता है तो घबरा जाता है। उसे कुछ दूरी पर खरगोश, नीलगाय, हिरन, जिराफ, हाथी, बंदर खड़े उसे डरे सहमे से देख रहे हैं। उसे इस तरह से देखते देख बंदर हिम्मत करके कहता है, शेरराज, आप घास खा रहे हैं? हाँ, आज से मैंने सोचा मैं सिर्फ वेज ही खाऊंगा। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, पर ऐसा अचानक परिवर्तन क्यों शेरराज? तुम्हारे जंगल का शेर मर गया, पर तुम लोगों को जरा भी दुख नहीं हुआ, क्योंकि वो तुम लोगों को मार खाता था। इसीलिए मैंने सोचा कि आज से मैं भी तुम लोगों की तरह ही सिर्फ वेज ही खाऊंगा। तुम लोगों का दोस्त बनकर रहूंगा, तुम्हारी रक्षा करूंगा। आप सच कह रहे हैं शेरराज? और नहीं तो क्या, आज से कभी भी तुम लोग मुझे मांस खाते देखना तो बोलना। अगर ऐसी बात है शेरराज, तो आपको हरे भरे मैदान तक आने की जरूरत नहीं है। हम खुद आपको हरी हरी घास, मीठे मीठे फल दे जाया करेंगे। अगर आप हमारे लिए नॉन वेज खाना छोड़ सकते हैं, तो क्या हम आपके लिए इतना नहीं कर सकते? जंगल का शेर तो मारा जा चुका है। ये लोग मुझे शेर समझकर मेरी सेवा करना चाहते हैं, तो सेवा करवाने में क्या बुराई है। मैंने भी तो कल्लू धोबी की बहुत सेवा की है, फिर भी क्या मिला था। यहाँ तो बैठे बैठे हरा चारा और मीठे फल खाने को मिलेंगे। आज से मैं ही इस जंगल का राजा हूँ। और शेर बना गधा शेर की खाली पड़ी गुफा में अपना अड्डा लगा देता है। अब रोज उसके लिए हरे हरे घास और मीठे फल आने लगते हैं। वो खूब छक्कर खाता है और सोचता है, वाह, मेरा कल्लू धोबी के यहाँ से चले आने का डिसीजन बिल्कुल सही था। अब तो जिंदगी भर मजा ही मजा है। मुफ्त का खाओ और जंगल पर राज करो। अरे बाप रे, ये तो वही शेर है जिसने इस जंगल के राजा को मारा था। क्यों बे गधे? बाप रे, इसने तो मुझे पहचान लिया। अब मेरी खैर नहीं। गधा? गधा नहीं तो और क्या कहूँ? शेर जो घास फूस फल खाता है, मेरी नजर में वो गधा ही है। चारों तरफ तेरी चर्चा सुनकर तुझे देखने आया हूँ कि घास फल खाने वाला शेर कैसा दिखता है। एक बात बता, मैंने तो तुझे जान से मार दिया था, फिर तू जिंदा कैसे बच गया? मैंने झूठ मूठ मरने का नाटक किया था ताकि आप मुझे छोड़ दो। वैसे भी तुझे छोड़ ही देना चाहिए। शेरों के खानदान पर कलंक लगा रहा है तू। अभी नहाने जा ही रहा था कि आप आ गए। तो चलो, दोनों साथ में नहाते हैं। अरे नहीं, आज नहाने का मूड नहीं है। मौसम ठंडा है, कल सवेरे नहाऊंगा। अगर आपको नहाना हो तो कंपनी के लिए कहो तो मैं आपके साथ चलूं? नहीं, आते हुए मैंने 4 शिकार किए थे, थक गया हूं, थोड़ा आराम करूंगा। कल साथ में नहाने चलेंगे। अब अगर मैंने सही फैसला नहीं किया तो कल मेरी मौत निश्चित है। आप आराम करो, तब तक मैं थोड़ी घास खा के आता हूँ। हाँ। और वो चरने के बहाने चरते चरते चलते हुए जंगल के बॉर्डर पर पहुंचता है। सही सलामत जंगल के बॉर्डर पर पहुंच गया। अब शहर में घुसने से पहले शेर की खाल उतार कर रख देता हूँ। अरे मेरे प्यारे गधे, कहाँ चला गया था तू? इतने दिनों से मैं बोझ ढो ढो कर थक गया हूँ। मुझे पता चल गया है कि तू कितनी मेहनत करता है। आज से तेरे काम करके आते ही पहले तुझे भरपेट खाना खिलाऊंगा, फिर मैं खाऊंगा। मेरा प्यारा गधा वापस आ गया है। वाह, मैंने यहाँ से जाने का और जंगल से वापस यहाँ आने का दोनों ही फैसला बिल्कुल सही लिया था। अब मेरी तो जिंदगी पूरी तरह बदल गई है। एक बार की बात है,
जंगल में बहुत सुहाना मौसम था और सभी जानवर दोपहर में खेल कूद का मजा ले रहे थे। तभी जमीन में अजीब तरह की धमधमाहट होने लगी। उन्होंने देखा कि सामने से मोटू गेंडा भागा हुआ आ रहा है। वह किसी अंधे जानवर की तरह चेहरे पर शरारती मुस्कान लिए चला आ रहा था। वो सब उससे बचने के लिए इधर उधर हट गए, लेकिन मेमना घबरा गया और वहीं खड़ा रहा। जैसे ही मोटू गेंडा करीब आया, उसने मेमने को जोरदार टक्कर मारी और वो दूर जा गिरा। फिर मोटू गेंडा एक पेड़ से टकराया। फिर वो पेड़ भी उखड़कर जमीन पर गिर गया, जिसको देखकर मोटू गेंडा रुका और हंसने लगा। सभी जानवर घबराकर मेमने के पास गए और उसको देखने लगे। मेमने भाई, तुमको कुछ हुआ तो नहीं ना? सुनकर मेमना खड़ा हुआ और दर्द भरी आवाज में बोला, चोट तो नहीं आई, लेकिन दर्द हो रहा है। मोटू, तुम देखकर नहीं भाग सकते क्या? अभी मेमने को कुछ हो जाता तो? तुम हमेशा ऐसा ही करते हो, किसी ना किसी जानवर को चोट पहुंचाते रहते हो और रोजाना कोई ना कोई पेड़ भी तुम्हारी वजह से उखड़ जाता है। इसमें मेरी कोई गलती नहीं। मुझे ऊपर वाले ने ये जो सिंग दिया है ना, इससे अगर किसी को टक्कर ना मारूं या पेड़ ना गिराऊं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम लोग खुद अपना बचाव किया करो। शायद तुम ध्यान नहीं देते, मेरे 2 दांत है और वो भी तुम्हारे सिंग से बड़े, लेकिन मुझे तो किसी को चोट पहुंचाने में या फिर इनसे पेड़ गिराकर जंगल को बर्बाद करने में कोई मजा नहीं आता। फिर तुम ऐसा क्यों करते हो? वो तुम्हारी टेंशन है हाथी, लेकिन मुझे तो बड़ा मजा आता है। कहकर मोटा गेंडा वहां से चला गया और सभी जानवर बस गुस्सा होकर रह गए। ये मोटा गेंडा हमें रोजाना परेशान करता है और कोई ना कोई पेड़ गिराकर जंगल को बर्बाद करता है। पता नहीं इससे कब छुटकारा मिलेगा। हिरन इन सब जानवरों में सबसे चालाक था। वो अब यही सोचने लगा कि मोटू गेंडे से छुटकारा कैसे पाया जाए। एक दिन वो हाथी और मेमने के साथ ऐसे ही जंगल में टहल रहा था, तो उनकी नजर एक गुफा पर पड़ी। देखो दोस्त, ये गुफा कितनी बड़ी है और इसके अंदर कितना अंधेरा है। चलो चलकर देखते हैं। सभी उस गुफा के करीब गए और उसके मुंह पर जाकर उन्होंने देखा कि वो गुफा बहुत गहरी है और आगे जाकर उसमें बहुत अंधेरा है। हिरन ने देखा कि उसके करीब एक बड़ा सा पत्थर है, जो कि गुफा के मुंह से थोड़ा बड़ा मालूम होता है। हाथी, ये सामने बड़ा सा पत्थर पड़ा है, क्या तुम इसको खसका सकते हो? ये तो काफी बड़ा है, लेकिन मैं कोशिश करके देख सकता हूँ। कहकर हाथी उस पत्थर के पास गया और उसको धीरे धीरे खिसकाने लगा। जब वो पत्थर गुफा के मुंह के करीब पहुंचा तो हिरन बोला, बस बस, अब रुक जाओ हाथी। उसकी आवाज सुनकर हाथी रुक गया। देखना, अब हमें इस मोटू गेंडे से छुटकारा मिल जाएगा। हाँ, तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही दोस्त। सुनकर हिरन ने सबको अपना आइडिया बताया और फिर सभी खुश हो गए। शाम के टाइम वो सभी अपनी उसी जगह पर खेलने लगे। फिर जमीन में तेज धमधमाहट होने लगी, जिससे उनको समझ आ गया कि मोटू गेंडा आ रहा है। सब एक तरफ हो गए और मोटू गेंडे ने एक और पेड़ उखाड़ फेंका और फिर वहीं खड़ा होकर हंसने लगा। बाकी सारे जानवर भी उसके साथ हंसने लगे, तो वो चौंक पड़ा। क्या हुआ? तुम लोग क्यों हंस रहे हो? तुम्हें पता नहीं मोटू, जंगल में एक नया गेंडा आया है और वो तुमसे लड़ना चाहता है। अब हमें तुमसे छुटकारा मिल जाएगा। तुमको लगता है मेरी जगह कोई और ले सकता है? हाँ, हमने उसको देखा है। वो तुमसे कई ज्यादा ताकतवर है
और वो कह रहा है कि तुमको इस जंगल से डरा कर भगा देगा। सुनकर मोटू गेंडा गुस्सा हो गया और बोला, अच्छा, तब तो मैं यहीं रुककर उसका इंतजार करता हूँ। आज उसको मार कर ही जाऊंगा। सुनकर सभी जानवर एक साथ हंसने लगे और हिरन बोला, हाँ, हमें उसकी गुफा पता है। अगर तुम में हिम्मत है तो बताओ, क्या अभी उससे मुकाबला करने के लिए तैयार हो? बिल्कुल। चलो, कहाँ है तुम्हारा वो नया गेंडा जो मुझसे मुकाबला करने की हिम्मत रखता है? सुनकर सभी जानवर एक दूसरे को देखकर खुश होने लगे। उनको उनका आइडिया कामयाब होते हुए नजर आ रहा था। फिर वो सब उसको लेकर उस गुफा की तरफ चल गए। क्यों मोटू, क्या तुमको उसे पुकारने में डर लग रहा है? सुनकर मोटू गुस्सा हो गया और गुफा के मुंह पर जाकर चिल्लाया, ओए गेंडे, अगर हिम्मत है तो आ मेरा सामना कर। उसने इतना कहा और फिर उसी की गूंज थोड़ी देर बाद उसको वापस सुनाई दी। ओए गेंडे, अगर हिम्मत है तो आ मेरा सामना कर। अरे देखो, वो तो तुमको अभी भी ललकार रहा है। क्या तुमको अंदर जाने में डर लग रहा है? मैं अभी इस गुफा में जाकर उसको खत्म करके आता हूँ, फिर तुम लोगों को पता चल जाएगा कि कौन किससे डरता है। कहकर मोटू गेंडा तेजी से गुफा के अंदर भाग गया और फिर हिरन हाथी से बोला, हाथी, अब जल्दी से इस पत्थर को खसकाकर गुफा का मुंह बंद कर दो। उसकी बात सुनकर हाथी ने पत्थर के पास जाकर उसको खसकाना शुरू कर दिया। मोटू गुस्से में गुफा के काफी अंदर तक चला गया और अब यहाँ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था। कहाँ गया तू? अब मैं तेरी गुफा में आ चुका हूँ, सामने क्यों नहीं आता? कहाँ गया तू? अब मैं तेरी गुफा में आ चुका हूँ, सामने क्यों नहीं आता? अब फिर से उसकी गूंज वापस उसको सुनाई दी तो सब उसको समझ में आ गया कि उसको बेवकूफ बनाया गया है। वह बहुत गुस्सा हुआ और वापस गुफा के मुंह की तरफ भागा। लेकिन तब तक हाथी पत्थर को खिसकाकर गुफा के मुंह पर ले गया था। मोटू बहुत तेजी से भागता हुआ उस तरफ बढ़ रहा था। जब तक वो वहां पहुंचा, गुफा का मुंह पूरी तरह से बंद हो चुका था। फिर भी उसने पूरी ताकत लगाकर उसमें टक्कर मारी, लेकिन वो पत्थर उससे हिला तक नहीं। इसको हटाओ, हटाओ इसे। तुम लोगों ने मुझे बेवकूफ बनाकर अच्छा नहीं किया। अब तुम इस गुफा से बाहर आ जाओगे तभी हमसे बात करना मोटू। कहकर सभी जानवर हंसने लगे। बहुत अच्छे हिरन, तुम्हारी वजह से आज हमें इस मोटू से छुटकारा मिल गया। सच में हिरन, तुमने अपनी चालाकी का अच्छा इस्तेमाल किया। हिरन मुस्कुराया और बोला, अगर तुम लोग साथ नहीं देते तो मेरा चालाक दिमाग भी कुछ नहीं कर पाता। चलो, अब हम सब यहाँ से चलते हैं। वैसे भी हमें इस जगह रुकने की कोई जरूरत नहीं है। सुनकर सभी वहां से चल दिए। अंदर गुफा में बंद मोटू को अब अंधेरे की वजह से कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वो बस इधर उधर टक्कर मारकर अपने सींग पर चोटें खा रहा था। उस दिन के बाद वो कभी उस गुफा से बाहर नहीं आ सका और सभी जानवर सुकून से जंगल में रहने लगे। गर्मियों का मौसम था। ऐसे में कुछ जानवर बरगद के पेड़ के पास वाले मैदान में खेल रहे थे। खेलते खेलते उनको सामने से एक मुर्गी का चूजा आता हुआ नजर आया। अरे, हमारे जंगल में चूजा? हाँ, मेरा नाम मुन्नू है। तुम बहुत प्यारे हो मुन्नू, लेकिन यहाँ तुमको खतरा है। तुम यहाँ जंगल में आए किस लिए हो? तुम तो गांव में रहते हो ना? मैं अपनी मम्मी के साथ एक किसान के घर में रहता हूँ। सुबह किसान खेत पर गया हुआ था, मैं पिंजरे में था और मम्मी पास में ही दाना चुग रही थी। जाने कहां से एक बड़ा सा कुत्ता आया और मुझ पर हमला करने के लिए
मेरे करीब बढ़ने लगा। मम्मी ने जब यह देखा कि वो मेरे पिंजरे तक पहुंच चुका है तो उन्होंने शोर करते हुए उसको अपने पीछे लगा लिया। वो भागकर जंगल की तरफ ही आई थी। अब मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पर है, बस उनको ढूंढने ही यहाँ आया हूँ। ये सुनकर सभी जानवरों को उस पर दया आ गई। तुम फिक्र मत करो चूजे, हम तुम्हारी मम्मी को ढूंढने में तुम्हारी पूरी मदद करेंगे। ये कहकर उसने बाकी जानवरों से कहा, हम सभी अलग अलग दिशाओं में जाकर मुर्गी मम्मी को ढूंढेंगे। मोंटू बंदर, तुम मुन्नू चूजे के साथ रहोगे। वो मिले या ना मिले, शाम होने पर हम सब यहीं जमा होंगे। ये तय कर सभी मुर्गी मम्मी को ढूंढने निकल पड़े। इस तरफ शेर लकड़बग्घे से कुछ बात कर रहा था। लकड़बग्घा, ध्यान से सुनो। मैं कुछ दिनों के लिए मेरे भाई से मिलने उसके जंगल जा रहा हूँ। जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तुम जंगल का शासन संभालोगे। लेकिन याद रहे, अगर वापस आकर मैंने तुम्हारी एक भी जानवर से बुराई सुनी तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। आप बेफिक्र रहें शेर, मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। उससे ये बात कर शेर वहाँ से निकल गया। अब एक तरफ सभी जानवर चूजे की माँ को ढूंढने में मेहनत कर रहे थे और दूसरी तरफ लकड़बग्घा राजा बनने के बाद अपनी मनमानी से खूब जानवरों को परेशान रखने लगा। रोजाना यही होता कि जानवर मुर्गी को ढूंढते और शाम होने पर बरगद के पेड़ के पास आकर मिलते। इसी तरह 3 दिन गुजर गए। अब लकड़बग्घा सोचने लगा कि जब शेर वापस आएगा तो वो उसका सामना कैसे करेगा। मैं तो बुरा फंसने वाला हूँ। शेर वापस आएगा तो जानवर मेरे बारे में उसके कान भरना शुरू कर देंगे। ऐसा क्या किया जाए कि शेर आते ही मुझसे खुश हो जाए और जानवरों की बातों पर ध्यान ना दे। कुछ देर सोचने के बाद उसको एक आइडिया आया और वो गुफा से निकल गया। कुछ ही दूरी पर उसको मुर्गी मम्मी नजर आई। उसी टाइम मोंटू बंदर भी वहाँ मुर्गी मम्मी को ढूंढता हुआ गुजर रहा था। अरे मुर्गी मम्मी, तुम यहाँ हो? अरे वाह, मुझे तो लगा था कि गांव से मुर्गी उठाकर लानी पड़ेगी, लेकिन ये तो यहीं मिल गई। ऐसा कहकर वो मुर्गी की तरफ तेजी से झपटा, लेकिन मुर्गी उससे अपनी जान बचाकर भागने लगी। मेरा पीछा मत करो, छोड़ दो मुझे। तुझे छोड़ दिया तो शेर क्या खाएगा? अब आगे मुर्गी थी और उसके पीछे लकड़बग्घा और उसके पीछे मोंटू बंदर। मुर्गी भागते भागते शेर की गुफा के अंदर ही घुस गई। ये अच्छा हुआ कि ये अपने आप ही गुफा में पहुंच गई। लकड़बग्घा, तुम उस मुर्गी को अभी के अभी रिहा कर दो। मैं इस मुर्गी को नहीं छोड़ने वाला। शेर वापस आने वाला है। जब मैं उसको उसकी पसंदीदा मुर्गी भेंट करूंगा तो वो मुझसे खुश हो जाएगा। ऐसा कहकर उसने अपने 2 और साथियों को बुलवा लिया। वो दोनों गुफा के बाहर रुककर पहरा देने लगे और लकड़बग्घा खुद अंदर चला गया। मोंटू बंदर अब तेजी से बरगद के पेड़ की तरफ भागा। सभी जानवर मुन्नू चूजे के साथ बरगद के पेड़ के पास पहुंच चुके थे। इतने दिनों से आप लोग मेरे साथ मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मम्मी का कुछ पता नहीं चल रहा है। फिक्र मत करो मुन्नू, हम उनको ढूंढ लेंगे। अभी तक मोंटू बंदर यहाँ नहीं लौटा है, हो सकता है उसको आज वो मिल गई हो। थोड़ी देर बाद मोंटू बंदर वहाँ पहुँचा। उसकी सांस फूल रही थी और वो बहुत डरा हुआ लग रहा था। अरे मोंटू, तुम इतना डरे हुए क्यों हो?
मैंने मम्मी मुर्गी को ढूंढ लिया था, लेकिन अब उनकी जान खतरे में है। तुम क्या कहना चाहते हो? अब मोंटू बंदर ने उनको सारी कहानी कह सुनाई, जिसे सुनकर चूजा और डर गया। ओह नो, अब हम मम्मी को कैसे बचाएंगे? तुम बेफिक्र रहो चूजे, मेरे पास एक ऐसा प्लान है जिससे हम मम्मी मुर्गी को बचा लेंगे। ये कहकर उसने अपना प्लान सबको बताया। अगले दिन शेर जंगल वापस आ चुका था। अब वो अपनी गुफा की तरफ ही जा रहा था कि उसने सभी जानवरों को एक साथ बात करते ही सुना। हमें शेर की बहुत याद आएगी, लेकिन अब होली को कौन टाल सकता है? शेर तो अब मौत का शिकार होने वाले हैं। ये सुनकर शेर को गुस्सा आया और वो उनके सामने पहुंच गया। क्या कहा तुमने? मैं मरने वाला हूँ? शेर, हमने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। ज्यादा होशियार मत बनो। मुझे बताओ कि कौन कह रहा है मैं मरने वाला हूँ? हम आपको कुछ नहीं बता सकते शेर, वरना हमारी जान भी खतरे में आ जाएगी। तुम मुझे बताते हो या मैं ही तुमको खत्म कर दूं? नहीं, बताता हूँ शेर। लकड़बग्घा ने तुम्हारे जाने के बाद जब से जंगल को संभाला है, उसकी सभी बहुत ज्यादा इज्जत करने लगे हैं। इसलिए वो चाहता है कि तुमको मार कर अब हमेशा के लिए जंगल पर राज करे। क्या उसको लगता है कि मुझे मारना इतना आसान है? हाँ, उसको पता है आपको वो नहीं मार सकता, इसलिए उसने एक प्लान बनाया है। कैसा प्लान? पास ही के गांव में बर्ड फ्लू फैला है, जिसकी वजह से मुर्गे और मुर्गियों में इतना वायरस फैल गया है कि जो भी उनको खा रहा है उसकी मौत हो रही है। इसी वजह से गांव वालों ने अपने घर के मुर्गे मुर्गियों को बाहर निकाल फेंका और लकड़बग्घा ने उन्हीं में से एक मुर्गी को गुफा के अंदर रखा है। उसका प्लान है कि तुमको तोहफे के रूप में मुर्गी भेंट करेगा और जब तुम उसको खाओगे कुछ देर बाद बीमार पड़ोगे और फिर 2 लकड़बग्घों के साथ मिलकर वो तुम पर हमला करवा देगा। मैं जाकर देखता हूँ क्या बात है। कुछ देर बाद जब शेर गुफा पर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी गुफा के बाहर 2 लकड़बग्घे और बैठे हुए हैं। यहाँ तो सच में 2 लकड़बग्घे और है। इसका मतलब छोटू हिरन सही कह रहा था। वो गुफा के अंदर पहुंचा तो लकड़बग्घा उसको देखकर खुश हो गया। शेर, आप आ गए? ये देखिए, मैंने आपके लिए आपकी पसंदीदा मुर्गी तैयार कर रखी है। तुम यही चाहते हो ना कि मैं ये मुर्गी खाऊं और बीमार पड़ जाऊं? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे बीमार करके अपने 2 लकड़बग्घे दोस्तों के साथ मिलकर मुझे खत्म कर दोगे, यही चाहते हो ना? लेकिन अफसोस, ऐसा नहीं होगा। ऐसा कहकर शेर उस पर झपट पड़ा और उसको वहीं ठंडा कर दिया। ये देख उसके दोनों दोस्त वहां से भाग निकले। तुम यहाँ किस लिए रुकी हो? जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, वरना मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। ये सुनकर मुर्गी खुश हो गई और वहां से भाग निकली। वो कुछ दूरी पर चली ही थी कि उसको सामने से मुन्नू चूजा नजर आया। उसके साथ मोंटू बंदर, छोटू हिरन, रामू हाथी, कालू भालू और बहुत सारे जानवर थे। मेरे बच्चे, मम्मी। दोनों माँ बेटे एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी वजह से मैं फिर से अपनी मम्मी से मिल पाया हूँ। तुम्हारा धन्यवाद मुन्नू, हमसे मिलने भी आगे आते रहना। उसके बाद सभी जानवर खुशी खुशी दोनों को जंगल की सरहद के पार छोड़ने चले गए। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जंगल में शेर का राज होता है और हर कोई शेर को सलाम मारते हैं। जो भी उनसे मिलने आता है कहते हैं शेर शहंशाह की जय हो।
फिर वो चाहे बंदर हो, भालू हो, सियार हो या कोई और जानवर। जब ये बड़े बड़े जानवर उनकी जय जयकार करते हैं, तब आम छोटे जानवर की तो बात ही क्या। शेर के राज में सब कुछ बराबर चल रहा था, लेकिन एक दिन एक अनहोनी हो गई। उस जंगल में एक गधों की टोली में एक गधा आ गया। उनके बारे में पूरे जंगल में ये बात फैल गई कि उस गधे की काली जबान है। अपनी काली जबान से वो जो कहता है सच हो जाता है, इसलिए कोई भी उससे पंगा नहीं लेता। और इस बात का उस गधे को बड़ा ही घमंड था। मगर गधा तो गधा होता है और शेर तो शहंशाह। नियम के मुताबिक उस गधे को भी शेर शहंशाह के दरबार में सलाम मारने जाना था, पर वो नहीं आया। तो शेर ने उसे बुलावा भेजा। शेर की तरफ से भालूराज उनके पास शेर का संदेशा लेकर पहुंचे। मिस्टर गधे, तुम्हें हमारे शेर शहंशाह ने बुलाया है। क्या? हमारे जंगल का नियम है, जो भी यहाँ आता है उसे हमारे शेर शहंशाह के दरबार में उनकी जय बोलने, उन्हें सलाम करने आना पड़ता है। लेकिन मैं नहीं आऊंगा। जाकर कह दो अपने शेर शहंशाह से, हम सलाम मारना नहीं, दुलत्ती मारना जानते हैं। तमीज से बात करो मिस्टर गधे, कहीं ऐसा ना हो गुस्से में कहीं हम तुम्हारी जबान ही काट दें। पहले अपनी सलामती देखो, कहीं पेड़ वेड़ से कोई डाली वाली टूटकर तुम्हारे ही सिर पे ना गिर जाए। पहले अपनी सलामती देखो। देखा, टूट गया ना सर। अब इससे पहले कि तुम्हारे हाथ पैर भी टूटे, चलते फिरते नजर आओ और अपने शेर शहंशाह से कह देना, अगर उन्हें मेरा सलाम चाहिए तो उन्हें यहाँ आना होगा। भालूराज की बात सुनते ही शेर को गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में अपने सेनापति बंदर भाई और लक्कड़ बगे को हुक्म दिया कि जाओ, उसे अभी के अभी हमारे दरबार में पेश करो। सुनते ही बंदर भाई और लक्कड़ बग्गा आनन फानन में गए और गधे को पकड़ लाए। गधे ने आते ही शेर की ओर देखकर अपनी दोनों दुलत्ती झाड़ी। ये देखते ही शेर शहंशाह को गुस्सा आ गया। वो गरजे, ये कैसी गुस्ताखी है मिस्टर गधे? हमारे सामने तुम दुलत्ती क्यों मार रहे हो? अगर हमारा पंजा चल गया तो? शेर शहंशाह, मैं आपको दुलत्ती नहीं मार रहा हूँ, मैं आपको सलाम कर रहा हूँ। पिछले पैरों से इसे सलाम मारना नहीं, दुलत्ती मारना कहते हैं। ये तो आप लोगों ने कहना शुरू कर दिया है, हम तो ऐसे ही सलाम करते हैं। बड़े बदतमीज गधे हो तुम। हम भी तुम्हें ऐसे उल्टे सलाम का उल्टा जवाब देंगे, और वो जवाब होगी एक सजा। देखना शेर शहंशाह, कहीं सजा सुनाते हुए आपकी ही जबान ना कट जाए। सजा सुनाते हुए हमारी जबान नहीं, सजा सुनाने के बाद तुम्हारी गर्दन कटेगी। हम इस गधे को सजा सुनाते हैं। सजा सुनाते हुए सचमुच हमारी जबान कट गई। शेर शहंशाह, हमने सुना है इस गधे की काली जबान है। ये जो कहता है सच में हो जाता है। इसके कहते ही पेड़ की मजबूत टहनी टूटकर हमारे सिर पर गिर गई थी। ऐसा थोड़ी होता है। मैं अभी इसे अपने जबड़े से नोचकर इसकी गुस्ताखी की सजा देता हूँ। देखना, कहीं मुझे नोचने के चक्कर में तुम्हारे दांत ही ना टूट जाएं। बड़े बड़े हाथी के मांस को नोच कर खाता हूँ मैं। अबे गधे, तेरी तो औकात ही क्या है। क्या हुआ लकड़ बगा? मेरे दांत टूट गए। ऐसा कैसे हो गया लकड़ बगा? तुम्हारे जबड़े तो इतने मजबूत होते हैं कि तुम हाथी को भी नोच कर खा सकते हो। मैंने पहले ही कहा था शेर शहंशाह, इसकी जबान काली है। ये जो बोलता है सच हो जाता है, इसलिए गधों की टोली में भी कोई गधा इससे पंगा नहीं लेता। शेर शहंशाह, जंगल में कोई भी हमसे पंगा नहीं लेता। इसने हमसे लिया है। ये आज हमारा भोजन होगा। आज हमारी तरफ से तुम सबको गधा पार्टी। अभी मैं इस गधे को नोच कर भोजन बनाता हूँ। संभल के शेर,
कहीं आप ही किसी मुसीबत के भोजन ना बन जाएं। अरे ये क्या कह दिया? शेर शहंशाह कुछ मत करो। हट, हम शेर है शेर। क्या हुआ शेर शहंशाह? लगता है हमारा पांव स्लिप कर गया। मुझे चक्कर आ रहा है। लगता है हमारे सिर में गहरी चोट लग गई है। मैंने पहले ही कहा था शेर शहंशाह, ये जो कहता है सच हो जाता है। मैंने तो यहाँ तक सुना है एक बार इसने किसी के मरने के बारे में बोल दिया था और वो मर गया था। क्या? हाँ, यकीन न हो तो यहाँ मौजूद किसी के मरने की बात बोलकर दिखाऊं? या आपके नहीं। अगर नहीं तो चलो सलाम मारो मुझे। अगर सलाम नहीं तो किसी के टूटने फूटने मरने वरने की बात बोलूं? सलाम गधेजी, सलाम गधेजी। अगर तुम लोगों को ऐतराज न हो तो क्या मैं शेर शहंशाह के सिंहासन पर बैठकर थोड़ी देर आराम कर लूं? अरे तुम शेर शहंशाह की कुर्सी पर कैसे बैठ सकते हो? अच्छा, तो तुमको ऐतराज है। तो मिस्टर बंदर, तुम तब तक गुलाटी मारते रहो जब तक तुम्हारा ऐतराज न मिट जाए। अरे 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 रोक दो, अरे रोक दो मुझे, अरे माफ कर दो, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। अरे अरे रोको। ऐतराज खत्म, गुलाटी खत्म। मेरे ख्याल से अब किसी को ऐतराज नहीं, तो सलाम मारो। सलाम गधेजी, सलाम गधेजी। शेर शहंशाह, तुम गधा पार्टी दे रहे थे, अब गधे को पार्टी दो। लाओ, मेरे लिए हरी हरी बढ़िया A1 क्वालिटी की घास लेकर आओ। आज मैं सिंहासन पर बैठकर पार्टी मनाऊंगा। अब जाते हो या कुछ बुरा बोलूं? गधे का इतना कहना था कि एक एक करके सभी वहां से निकल गए। आखिर किसे अपनी जान प्यारी नहीं होती। और जल्द ही गधे के लिए A1 क्वालिटी की हरी हरी घास अपने कंधों और पेट पर उठाए सभी वापस आए। गधे ने जमकर पार्टी मनाई। फिर तो ऐसा हो गया कि उस जंगल में शेर की बजाय गधे का राज हो गया। ऊपर से तो सभी उससे सलाम मारते थे, पर अंदर से सभी उससे दुखी थे, मगर किसी के पास उसका कोई हल नहीं था। ऐसे में दौरे पर गया सियार चतुर जंगल में वापस लौटता है और वहाँ शेर राज के बजाय गधा राज देखकर पूछता है तो उसे सारी बात समझ में आती है। शेर शहंशाह और बाकी सब उससे कहते हैं कि अब तुम ही अपनी अकल से कोई उपाय लगाओ, ये साबित करो कि तुम सियार सचमुच चतुर होते हो। सुनकर सियार कहता है, ठीक है, कोई उपाय सोचता हूँ। और सियार चतुर एक शाही फरमान लिखा हुआ लेकर दरबार में पहुंचता हुआ अनजान बनता हुआ कहता है, शेर शहंशाह की जय हो, शेर शहंशाह की जय हो। अरे आप कौन हो? हमारे शेर शहंशाह कहाँ हैं? अब हम यहाँ के शहंशाह हैं, कहो क्या कहना है? कुछ नहीं, ये शाही फरमान राजा शेर साहब से पढ़वाना था। अब वो तो है नहीं और आप तो पढ़ नहीं पाओगे, आखिर आप गधे हो। क्या बकवास कर रहे हो? हम शहंशाह गधे हैं, पढ़े लिखे। लाओ फरमान हम एक ही सांस में पढ़कर दिखाते हैं। मैं अपने बारे में कह रहा हूँ कि 2 हट्टे कट्टे मुस्टंडे यहाँ आए और मुझे ऐसे मार मार कर यहाँ से ले जाएं कि दोबारा मैं यहाँ कभी ना आऊँ, ना यहाँ मौजूद किसी के बारे में कुछ बुरा बोलूँ। वाह सियार चतुर, तुम सचमुच चतुर हो। मगर ये तो बताओ, ये फरमान आया कहाँ से? ये फरमान मैंने खुद लिखा शेर शहंशाह। मैंने सोचा कि जब ये गधा जो बोलता है सच हो जाता है, तो क्यों ना उसके बारे में ही उसके मुंह से बुरा बुलवा दूं। बस मैंने ये फरमान तैयार कर लिया। सुना बच्चों, इस तरह सियार की चतुराई से एक जुल्म करने वाले गधे से पूरे जंगल का पीछा छूटा और वहां फिर से शेर शहंशाह का राज होकर शांति छा गई।
इसे ही कहते हैं जिसका जूता उसका सर। प्यारे बच्चों, जो बात कभी कभी आप पर मुसीबत बनती हो, कई बार उसी मुसीबत में उसका सल्यूशन छुपा होता है।